गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल आप लोगों को हमने पढ़ाया था एल्गी। एल्गी में क्या क्या पढ़ना है ये आप लोगों को बताया था हमने। और इसके बाद एल्गी की खोज किसने की, एल्गी की शुरुआत किसने की, टर्म ली कहाँ से यूज हुआ, ये सब बताया था। आज आपको हम पढ़ाएंगे एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स। इसके आगे जो मेन कैरेक्टर हैं वो आपको पढ़ने हैं। तो जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी। एल्गी के जनरल कैरेक्टर के लिए आपको देखना होगा कि एल्गी में कौन कौन से ऐसे मेन कैरेक्टर हैं जो पाए जाते हैं, जो एल्गी में ही पाए जाते हैं या एल्गी के क्यूमुलेटिव कैरेक्टर्स हैं। जैसे नंबर 1 ग्रीन इन कलर। सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, ग्रीन इन कलर, ग्रीन कलर। दूसरा ग्रीन कलर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, यानी दीज आर क्लोरोफिलस, क्लोरोफिलस है। इसके बाद अगर क्लोरोफिल है सो दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अगर क्लोरोफिलस है तो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। दैट इज दीज आर ऑटोट्रॉपिक, दीज आर ऑटोट्रॉपिक। इसके बाद में नेक्स्ट नॉन वेस्कुलर, नॉन वेस्कुलर। वेस्कुलर सिस्टम आप लोगों को पढ़ा होगा। वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम का काम क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट के लीफ तक पहुंचाना। और फ्लोएम काम क्या होता है, प्रिपेयर फूड फ्रॉम लीव्स टू रूट तक ट्रांसफर करना। लेकिन एल्गी के केस में क्या होता है, एल्गी जल के अंदर पाई जाती है तो इसमें फूड के ट्रांसफर की या वाटर की एब्जॉर्ब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे जनरल बॉडी सरफेस से अपना वाटर एब्जॉर्ब करते रहते हैं। दैट इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ वेस्कुलर सिस्टम, दस दीज आर नॉन वेस्कुलर। इसके बाद में थैलोफिटिक, थैलोफिटिक, थैलोफिटिक मीन्स क्या होता है, थैलोफिटिक वे प्लांट होते हैं which are not differentiated into root, stem and leaves में डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं। ये रूट स्टेम लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, थैलोफिटिक। तो अगर आप डिस्क्राइब करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल्गी आर ग्रीन, क्लोरोफिलस, ऑटोट्रॉपिक, नॉन वेस्कुलर, थैलोफिटिक, एक्वाटिक प्लांट्स, बिकॉज इन मेजॉरिटी दे आर फाउंड इन एक्वाटिक कंडीशन, जल में पाए जाते हैं। तो ये कैरेक्टर आपको पढ़ना है। लेकिन एल्गी में एक जनरल डिफिनेशन और यूज की जाती है कि फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉपिक, ग्रीन प्लांट्स विदाउट स्टेराइल कवरिंग ऑफ सेक्स ऑर्गन। यानी सेक्स ऑर्गन में स्टेराइल कवरिंग नहीं पाई जाती है। जैसे ग्राफाइट वगैरह में स्टेराइल कवरिंग पाई जाती है, तो ये कवरिंग में नहीं पाई जाती है। ये कैरेक्टर आपको एल्गी के देखेंगे। अब देखिए एल्गी को डिस्क्राइब करने के लिए या एल्गी को समझने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत है कि एल्गी कहाँ पाई जाती है। आपको ये पता होना चाहिए कि उनकी अकरेंस क्या है, प्राप्त स्थान क्या है, कहाँ पाए जाते हैं। तो पहला कैरेक्टर ये हो गया अकरेंस। अकरेंस मीन्स कहाँ पाए जाते हैं, प्राप्त स्थान का क्या है। तो ऑन यूजुअली दे आर फाउंड इन एक्वाटिक कंडीशन, बट there are certain algae which are also found in terrestrial condition and in some other habitats. So on the basis of their occurrence, algae are categorized into 3 groups. Number 1 aquatic algae, number 2 terrestrial algae, और नंबर 3 एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिट्स, एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिट्स। तो एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल एंड अनयूजुअल, ये 3 तरह से कैटेगराइजेशन हो गए एल्गी के। तो सबसे पहला क्या है, एक्वाटिक एल्गी। व्हाट आर एक्वाटिक एल्गी? एक्वाटिक कंडीशन क्या होती है, एक्वाटिक मीन्स जली, जल में पाए जाने वाली। दो एल्गी व्हिच आर फाउंड इन एक्वाटिक कंडीशन, या जल में पाई जाती हैं, उन्हें एक्वाटिक कहते हैं। यानी एल्गी या तो जल के अंदर होगी, या जल के सरफेस पर होगी, या जल के सराउंडिंग में होगी, उसे कहा जाता है एक्वाटिक एल्गी। अब ये एक्वाटिक एल्गी को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है।
वाटर एल्गी, फ्रेश वाटर एल्गी, और दूसरी है मैरीन वाटर एल्गी, मैरीन वाटर एल्गी। फ्रेश वाटर एल्गी वे एल्गी जो पॉन्ड, पूल्स, डिचेस, लेक्स, रिवर्स, टैंक्स यानी ऐसे पानी में पाई जाती हैं जिस पानी में सॉल्ट नहीं होता है, वो नाम मात्र का होता है। तो फ्रेश वाटर एल्गी कहाँ कहाँ पाई जाएंगी? देखिए, पॉन्ड्स, पूल्स, पडल्स, लेक्स, टैंक्स, रिवर्स, पीटीसी। इन स्थानों में पाई जाने वाली एल्गी क्या कहलाती हैं? फ्रेश वाटर एल्गी। पॉन्ड आप तो जानते हैं, पॉन्ड का होता है जो नेचुरल हो, बरसात का पानी से भरता है, इकट्ठा होता है, साल भर चलता है। पूल्स, पूल्स क्या है? आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर है। पडल्स ये वो होते हैं जो बरसात के दिनों में छोटे गड्ढे भर जाते हैं, बाद में सूख जाते हैं। बाकी लेक्स, टैंक्स और रिजर्वायर्स आप जानते हैं। इसके बाद में मैरीन वाटर एल्गी वे एल्गी होती हैं जो समुद्र में पाई जाती हैं, यानी इन्हें कहा जा सकता है सी वाटर एल्गी। सी वाटर एल्गी का मतलब क्या होता है? दोज एल्गी व्हिच आर फाउंड इन सैलाइन वाटर, यानी वाटर विद हाई अमाउंट ऑफ साल्ट। ऐसे वाटर में जहां पर अधिक मात्रा में साल्ट पाया जाता है वहां पर एल्गी पाई जाती है एंड आर कॉल्ड मैरीन वाटर एल्गी। अब देखिए इसमें जो फ्रेश वाटर एल्गी है इनमें एग्जाम्पल क्या क्या है जो आप पढ़ते जानते हैं? उडोगोनियम, उडोगोनियम, वाल्वास, यूरोथ्रिक्स, पीटीसी एक्सेट्रा, और बहुत सारी चीजें आप पढ़ेंगे आगे। मैरीन वाटर में आप पढ़ेंगे एक्टोकार्पस, सारसम, पॉलीसाइकोनिया, पॉलीसाइकोनिया, पीटीसी। फ्यूकस है, बटरगोस्पर्मा है, बाकी और से एल्गी हैं। तो ये एल्गी आप पढ़ेंगे फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर। इसके बाद देखिए जो फ्रेश वाटर एल्गी है इनको फिर से दो टाइप में डिवाइड किया गया है। फ्रेश वाटर एल्गी को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला टाइप है लोटिक वाटर एल्गी, लोटिक वाटर एल्गी, और दूसरा टाइप है लेंटिक वाटर एल्गी। लोटिक वाटर एल्गी एंड लेंटिक वाटर एल्गी। अब लोटिक और लेंटिक वाटर एल्गी में क्या डिफरेंस होता है? आप लोग जानते हैं लोटना और लेटना दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे लोटना जो लोट गया यानी लेटा और उसका लुढ़कता हुआ चला जा रहा है, उसे कहते हैं लोटना। लेटना जो एक स्थान पर लेट गया यानी स्थिर हो गया। तो जो मूव करता है उसे क्या कहेंगे? लोटिक, और जो मूव नहीं करता उसे कहेंगे लेंटिक। तो लोटिक वाटर एल्गी मतलब होता है रनिंग वाटर, रनिंग वाटर एल्गी, और लेंटिक वाटर मतलब होता है स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट वाटर एल्गी। तो जो रनिंग वाटर एल्गी है इसमें आप देखेंगे इसका एग्जाम्पल है उडोगोनियम, उडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स, कारा, पीटीसी। और जो स्टैग्नेंट वाटर जो टैंक वगैरह में पाए जाते हैं इनका एग्जाम्पल है वाल्वास, क्लैमाइडोमोनास, क्लैमाइडोमोनास। ये एल्गी आप पढ़ेंगे रनिंग वाटर और स्टैग्नेंट वाटर में पढ़ेंगे। यानी एक्वाटिक एल्गी दो तरह की, फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर। फ्रेश वाटर दो तरह की, रनिंग वाटर और स्टैग्नेंट वाटर यानी लोटिक और लेंटिक वाटर। फिर सी वाटर। अब इसके बाद में जो ये वाटर की एल्गी हैं इनको एक कैटेगरी में और डिवाइड किया गया है, तो ये कहते हैं प्लैंक्टोनिक एल्गी।
बेंथिक एल्गी, बेंथिक एल्गी। प्लैंक्टोनिक एल्गी वे एल्गी होती हैं which float on the surface of water और just layer of surface of water, वो एल्गी तैरती रहती हैं, उन्हें कहते हैं प्लैंक्टोनिक एल्गी। और बेंथिक एल्गी वो एल्गी होती हैं जो वाटर बॉडी के बॉटम में पाई जाती हैं, वाटर बॉडी के बॉटम में उसी स्थिर कंडीशन में पाई जाती हैं। तो ये हो गया ऑल अबाउट एक्वाटिक एल्गी। इसके बाद में फिर आपको पढ़ना है सेकंड नंबर, सेकंड इज टेरेस्ट्रियल एल्गी। टेरेस्ट्रियल एल्गी, टेरेस्ट्रियल एल्गी क्या होती है भाई? टेरेस्ट्रियल एल्गी वे एल्गी होती हैं जो सॉइल में पाई जाती हैं या लैंड में पाई जाती हैं। एल्गी फाउंड ऑन लैंड, एल्गी फाउंड ऑन लैंड और एल्गी फाउंड ऑन सॉइल आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एल्गी। टेरेस्ट्रियल एल्गी, ये नंबर 2 था। एल्गी फाउंड ऑन सॉइल आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एल्गी। टेरेस्ट्रियल एल्गी ये 3 को डिवाइड किया गया, कैटेगराइज किया गया है 2 टाइप में। नंबर ए टाइप सैपोफाइट्स, सैपोफाइट्स, और दूसरी है नंबर बी क्रिप्टोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स, सैपोफाइट्स एंड क्रिप्टोफाइट्स। सैपोफाइट्स आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आप जो टर्म पढ़ते हैं वो है सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट अलग है जो मतलब जीवी के लिए किया जाता है, जो डेड बॉडी, डेड लिविंग आइटम में पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या है? सैपोफाइट्स। और दूसरा क्या है? क्रिप्टोफाइट्स। तो सैपोफाइट्स वे भी होती हैं फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, सॉरी सरफेस ऑफ सॉइल और लैंड, सरफेस ऑफ सॉइल और लैंड, उन्हें कहते हैं सैपोफाइट्स। और क्रिप्टोफाइट्स जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ सॉइल, जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ सॉइल, सरफेस ऑफ सॉइल। तो जो सैपोफाइट्स हैं इसमें आता है बीजीए, ब्लूबीन एल्गी, यूग्लिना, वॉकेरिया, इसके एग्जांपल है बीजीए, यूग्लिना और वॉकेरिया। क्रिप्टोफाइट्स एल्गी जो जस्ट बिलो सरफेस ऑफ एल्गी, सरफेस ऑफ सॉइल होती है, उसमें आते हैं बीजीए, और बीजीए में नोस्टार, साइटोनिमा, इटिस। तो आप लोग देखते होंगे जो रेनी सीजन में आप लोग स्लिप होते हैं वो एल्गी होती है बीजीए, ब्लूबीन एल्गी, क्योंकि उसमें म्यूकस पाया जाता है। तो आज हो गया पहली एल्गी एक्वाटिक एल्गी, दूसरी हो गई टेरेस्ट्रियल एल्गी। इसके बाद में थर्ड जो अनयूजुअल एल्गी है उसको हम पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट टाइम पे। ओके, थैंक यू।